लोग कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। नहीं मेरे अजीजों, जो बंदा दिल से दुआ मांगता है ना, वल्लाह अल्लाह उसकी दुआओं को सुनता है। दुआओं की कबूलत पर मैं आपको एक बेहतरीन वाक़या सुनाता हूँ जो सऊदी अरब के शहर रियाज का है। वहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अहमद, बड़े मशहूर जो है ना ऑर्थो सर्जन थे और बहुत इनका नाम था और महीनों महीने का जो है ना इनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता फिर ये सर्जरी करते। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि इन्हें डॉक्टर अहमद को जाना था अबहा शहर में। वहां पे जो है ना आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, डॉक्टरों की एक सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार के लिए डॉक्टर ने एक मकाला उनको पढ़ना था, तैयारी करी। अपने वक्त पे जो है ना ये एयरपोर्ट पहुंचे, जहाज भी रवाना हो गया। अब यहाँ से अल्लाह का निजाम शुरू हुआ। उस निजाम पे गौर करें, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। ये आपको वाकई के एंड में पता चलेगा। बड़ा दिलचस्प स्टोरी है और इसको सुनकर अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है और दुआओं की कबूलियत पर यकीन बढ़ता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं फ्लाइट हमारी चल पड़ी, मुझे इत्मीनान हुआ कि चलो मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा, बल्कि वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। तो फिर कहने लगे अल्लाह की शान, तूफानी बारिशें हो गई, मजबूरन जहाज को ताइफ एयरपोर्ट पे उतारना पड़ गया। अब जो है एयरपोर्ट लाउंज में गए, ऑफिसरों से बात करी कि भाई मैं इंटरनेशनल डॉक्टर हूँ, मेरा एक एक मिनट कीमती है, ये तो पूरी दुनिया से डॉक्टर आ रहे हैं, तो मुझे खास तौर पर मकाला पढ़ना है, इसके लिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा नहीं कि अभी जो जहाज जाएगा वो उसको 16 घंटे लगेंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी सूरत कि आप यहाँ से जो है ना गाड़ी कराएं और बजरिए गाड़ी आप 3 से 4 घंटे में अबहा आप पहुंच जाएंगे। तो कहने लगे कि मजबूरन मुझे जो है ना कैब करानी पड़ी और गाड़ी के जरिए जो है मेरी रवानगी शुरू हुई। डॉक्टर अहमद कहते हैं कि मैं ताइफ से अबहा की तरफ जो है ना मैंने सफर किया, 3 से 4 घंटे का गाड़ी में जो है फासला था। 1 घंटा सफर के बाद तूफानी बारिशें शुरू हो गई, अंधेरा छा गया। तो मुझे एक घर में लाइट नजर आई, तो मैं उस जो है रास्ते में वही वो घर पड़ता था, तो मैं उस घर गाड़ी रोकी, मैंने उस घर के बाहर। तो डॉक्टर अहमद ने जब बैल बजाई, तो बैल बजाने के बाद एक बूढ़ी औरत निकली जो लाठी के सहारे से, इतनी एजिड थी कि लाठी उसके हाथ में थी, कमर उसकी झुकी हुई थी। मैंने उसको कहा कि खाला कैसी हैं, मुझे कुछ पानी वगैरह मिल जाए और थोड़ा सा कोई खाना हो तो आप जो कर सकती करें। और मेरी फ्लाइट फला जगह की थी, मेरी निकल गई और मजबूरन मुझे गाड़ी में सफर करना पड़ा। तो उस औरत ने कहा कि हाँ बेटा आप आओ, आप हमारे मेहमान और मेहमान की खिदमत से तो अल्लाह खुश होता है। तो वो उसको लेकर आ गई, जो उनका रूम था वहां जो है डॉक्टर अहमद बैठे और वो औरत जो है उनके लिए जो कर सकती थी खाने पीने का मेज पे रख दिया। और यहाँ डॉक्टर अहमद बैठे हैं, यहाँ जो है ना एक कुर्सी पे वो बूढ़ी औरत बैठी और पीछे उस एक बच्चा जो है वो लेटा हुआ था। अचानक ही उस बच्चे ने रोना शुरू किया। तो बूढ़ी औरत तसल्ली देने लगी, बेटा सब्र करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से जो है ना के साथ होता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो डॉक्टर अहमद कहने लगे इस बच्चे को क्या हुआ है? कहने लगे ये मेरा पोता है, इसके वालिदैन नहीं है, मैं जैसे तैसे करके इसको पाल रही हूँ, इसके हड्डियों की खास एक बीमारी है, मैंने बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज जो है डॉक्टर अहमद के पास है और डॉक्टर अहमद वो मशहूर जो है सर्जन है और मैं इसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती और वो है भी रियाज में, तो वहां पे जाना भी मेरे लिए मसला और ऑपरेशन के खर्चे भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर कहने लगी बेटा मैं सालों से दुआ कर रही हूँ, तुम्हारे सामने मेरी हालत है, बुढ़ापा है, कभी भी मेरा बुलावा आ सकता है, मेरे जाने के बाद मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसको शिफा अता फरमा दे, किसी तरीके से डॉक्टर अहमद के पास हम चले जाएं, अल्लाह जो है उसके बंदोबस्त करवा दे पैसों का और जो है मैं अपने सामने ही अपनी जिंदगी में इसको सही होता हुआ देख लूँ। मैं अचानक चली गई तो फिर इसका कौन ख्याल रखेगा? अभी तो मैं इसका जो कर सकती हूँ खिदमत मैं कर लेती हूँ। डॉक्टर अहमद ने ये वाकया सुना तो उनकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकलने लगे, रोने लगे। अम्मा कहने लगी कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या वजह है, तुम क्यों रो रहे हो? फिर रोते रोते डॉक्टर अहमद ने उससे कहा कि अम्मा अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है और वो अपने बंदों की दुआ सुनता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। वो कहने लगे डॉक्टर अहमद के अम्मा आपके पास लाने के लिए अल्लाह ने ऐसा बड़ा निजाम चलाया कि एक जहाज जो सही था अचानक उसमें खराबी हुई और बारिशें भी तेज हो गई, तूफानी अंधेरा हो गया, जहाज को उतारना पड़ा। फिर कहने लगे मैंने जो गाड़ी कराई 3 से 4 घंटे में मैं अबहा पहुंच चुका होता, लेकिन 1 घंटा गाड़ी चली और फिर दोबारा तूफानी बारिशों के साथ साथ तेज अंधेरा आ गया कि मजबूरन मुझे आपके घर पर आना पड़ा। कहने लगे अम्मा मेरा नाम ही डॉक्टर अहमद है, अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा, आप टेंशन नहीं लें, ये मेरा बेटा है, मैं इसका इलाज फ्री करूंगा और इसका मैं जितना ख्याल कर सकता हूँ मैं करूंगा। मैंने आज अल्लाह की कुदरत के मंजर को देखा, आज दुआओं को मैंने कबूल होते हुए देखा कि अल्लाह एक बंदे के लिए अल्लाह कैसा निजाम चलाता है, उस एक बंदे की परेशानी दूर करने के लिए अल्लाह ऐसा निजाम चलाता है कि कोई सोच नहीं सकता। एक तैयारा लेट हुआ, एक पूरी फैमिली जो है ना जा ना सकी, आपस में रो रहे थे कि हमारी टिकटें जाया हो गई और सब कुछ हुआ। और फिर थोड़ी देर बाद ही आधे घंटे पहले पता चला वो तैयारा जो है ना वो क्रैश हो गया, पहाड़ से लग के जो है वो सारे जो पैसेंजर थे वो मर गए। फिर इनको हुआ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। फिर कहा आप फिक्र नहीं करें, आपके बेटे के सारे अखराजात मेरे जिम्मे, ये आपका नहीं, आज से मेरा, आपका पोता नहीं, ये आज से मेरा बेटा, आप फिक्र नहीं करें। और फिर डॉक्टर अहमद ने अपने वादे को निभाया और उस बच्चे को जो है उसका जो है इलाज करवाया और उसको जो है एक नॉर्मल बंदे की
की तरह जो है चंदी महीनों में, चंदी सालों में एक नॉर्मल बंदे की तरह जो है चलने लगा। तो मेरे अजीजों, अल्लाह जो है ना दुआओं को कबूल करता है, लेकिन याद रखें दुआओं को जो है ना बाज़ औक़ात अल्लाह क्यों नहीं कबूल करते। अगर हम हदीसों का मुताला करें तो 3 से 4 असबाब पता चलते हैं। पहला क्या है, अल्लाह किसी को बतौर अज़ाब उसकी दुआओं को नहीं सुनता, उसकी परेशानियों को बढ़ाता रहता है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला परेशानी देता है और दुआ जो है नहीं कबूल करता। क्यों? अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करना चाहता है। बाज़ औक़ात दुआ कोई कबूल नहीं होती, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कराना चाहता है। और चौथा दर्जा, बाज़ लोग इतने ऐसे होते हैं कि उनका बोलना अल्लाह को पसंद है कि ये आहुजारी करें, रोएं, उसकी वजह से कभी कभी अल्लाह थोड़ी बहुत तकलीफ दे देते हैं। हमारा रब एक माँ से 70 गुना नहीं, अल्लाह की कसम हजारों गुना ज्यादा मेहरबान है, मोहब्बत करने वाला है। आप खुद देखें, हदीस में आता है अगर तुम्हारे गुनाह जमीन को भर दें, आसमान को भी भर दें, फिर भी अगर तुम तौबा करोगे मैं तुम्हारे सारे पिछले माफ कर दूंगा। इससे ज्यादा हम क्या चाह रहे हैं अल्लाह से। तो कोशिश करें आज सच्ची तौबा करें और दुआ मांगे तो यकीन से मांगे। और कैसे मांगनी है दुआ? आज मैंने अल्लाह की कसम मस्जिद में देखा, मगरिब के बाद वल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, सब कुछ है, बंदा यूं दुआ कर रहा है, खुजा रहा है, फिर यूं दुआ कर रहा है और फिर इस दाढ़ी को खुजा रहा है। 4 से 5 दफा से खुजा है। मैंने कहा आप ये दुआ कर रहे हो? मैंने कहा भाई हदीस में आता है जो गफलत से दुआ करता है वो दुआ कबूल नहीं होती। मैंने आपको बताया दुआ करने का क्या तरीका है। मैंने कहा हदीस में आता है पहले अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ो, फिर आप दुआ करो। इन दोनों दरूद के दरमियान जो चीज जाएगी, या फिर आप इसमें आदम पढ़ो, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हन्नान, या मन्नान, या 3 इसमें आदम है, इसमें आदम पढ़ो। और फिर मैंने उसको बोला भाई दुआ पता है कैसे करते हैं? दुआ ऐसे करते हैं। वल्लाह मैंने कितनी मस्जिदों के इमाम को देखा है दुआ कर रहे हो, सारे मजमे को देख रहे हैं, ये दुआ नहीं है। अब दुआ आपको कैसे करनी है? दुआ में गफलत होगी वो दुआ कबूल नहीं होगी, पेट में हराम होगा वो दुआ कबूल नहीं होगी, किसी को तकलीफ दी होगी तो वो परेशानी आएगी अजाब के तौर पर। मजलूम की दुआ हदीस में आता है सीधा आसमान पे जाती है, चाहे हदीस में आता है वो काफिर ही क्यों ना। दुआ कैसे करनी है? एक आदमी समंदर में डूब रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है, ऐसे वक्त में वो जब अल्लाह को जैसे पुकारेगा ना, ऐसे दुआ होती है। सच्चे दिल से आप दुआ करें, फिर देखें अल्लाह कैसे आपके लिए रास्ते बनाता है। कोशिश करें सदका जारिया की नीयत से हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, ताकि उनका अल्लाह पर ईमान, ताल्लुक, दुआओं की कबूलियत उनको महसूस हो कि अल्लाह बड़ा कदरदान है। और हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना अरसलान अख्तर को सब्सक्राइब करें।